तो अब एक काम अपने को आगे करना है ना? जी। महीने में कोई एक डेट पक्का कर लो, उस डेट को 1 घंटा के लिए बैठ लिया करो। हर महीना कोई एक डेट पक्का कर लो शाम को, और 8 से 9 ऐसा कोई समय सेट कर लो, ठीक है ना? महीने का अंतिम दिन होगा, चौथा सोमवार होगा या चौथा मंगल होगा, तीसरे को एक डेट पक्का कर लो। उस दिन है ना, एक छोटा ग्रुप बैठ लिया करे। दूसरी बात गंगा शंकर जी, भाई साहब, दूसरी बात, किसी भी नए व्यक्ति को इस इस न्याय के काम में एकदम नहीं जोड़ना। ठीक है। कोई व्यक्ति आते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छी लंबी बातचीत एक 2 3 4 लोगों की होने के बाद इसमें जोड़ना। ठीक है। जोड़ना तो है, बढ़ाना तो है काम, लेकिन धैर्य के साथ देख 3 4 लोगों की सहमति बनने के बाद उसमें फिर किसी को जोड़ना चाहिए। जी। पहली मीटिंग्स में कई बार बात आ चुकी है, लेकिन फिर भी बार बार अपने को ध्यान में दिलानी भी है कि कोई भी बात लीक न करे कहीं पर भी। जी। जो भी कॉन्फिडेंस से लोगों ने बातें बताई हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहे, मजाक में या घर के परिवार के लोगों के साथ भी वो सीक्रेसी अपने को मेंटेन करके चलना है। जी। तीसरी बात, सभी केसेस में हम एक डिटेल उस केस के बारे में जानकर डिटेल 2 पेज 3 पृष्ठ 4 पृष्ठ कितना हो सकता है उतना लिख करके, लेकिन साथ में उसका एब्स्ट्रैक्ट ब्रीफ में कोई खास बात है तो वो डिटेल में भी अंडरलाइन करके देना चाहिए, और ब्रीफ में भी कोई खास बात है तो 1 लाइन में 2 लाइन में हमने कौन सी नई चीज इसमें डाली, हमने कौन सी नई विधा का पद्धति का कोई नए तरीके का उपयोग किया जिससे कि हम लोग समाधान तक पहुंचे। एक तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मेरे को लगती है, क्योंकि जो नए नए केस आ रहे देश में समाज में बढ़ रहे हैं, उन सब केसेस में कारण तो कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि समाज में धीरे धीरे सहन शक्ति कम होती जा रही है। क्रमांक 2, लोगों का स्वार्थ भी बढ़ता है। क्रमांक 3, लोगों में प्रामाणिकता का भी अभाव हो रहा है। ये 3 मुद्दे प्रमुख है, सहन शक्ति की कमी, प्रामाणिकता की कमी, और कहीं न कहीं स्वार्थ की अधिकता। लोभ लालच स्वार्थ, 3 बातें इन विवादों के जड़ में पाई जाती है। और भी बातें होंगी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन 3 मुख्य है। कहीं कहीं अव्यवहारिकता है, अकुशलता है, समझदारी का अभाव है, ऐसी बातें भी रहती है। तो अपने को दोनों पक्षों के अंदर धीरे धीरे आध्यात्मिक भाव बढ़े, जीवन मूल्य में वृद्धि हो, नैतिकता का स्तर बढ़े, सहन शक्ति बढ़े, हम दूसरे के विपरीत स्वभाव को सहन करें, जीवन में प्रामाणिकता का स्तर बढ़े। इन बातों को धीरे धीरे दोनों पक्षों को समझाने का कोशिश अपने को करना है, तो वास्तव में स्थायी समाधान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जब आध्यात्मिक भाव बढ़ता है तो सहन शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक भाव बढ़ता है तो विनम्रता शालीनता जैसे सद्गुण अपने आप आते हैं, आध्यात्मिक भाव बढ़ता है तो आदमी विविधताओं में भी समन्वय बनाने की कोशिश करता है। इस भाव के कारण से व्यक्ति दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करता है, और इस कारण से अपनी बातचीत चलती रहेगी, चलते 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 भिन्न भिन्न प्रकार से अच्छे प्रसंग सुनाते हुए उनके अंदर के आध्यात्मिक भाव, सदाशयता का भाव, सहनशीलता का भाव, ये सद्गुण कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सभी लोग काम करें और अपने अपने अनुभव को अगले सत्र में अगली मीटिंग में शेयर करेंगे। हम किस पद्धति से, किस प्रकार से अपने इन लोगों के मध्य में, इन लोगों के मन में
इस मौलिक आध्यात्मिक भाव को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, या इसका परिणाम क्या निकल रहा है। अगली बार जब बैठेंगे इस विषय पर थोड़ी सी और चर्चा करना, हम कौन सी पद्धति अपनाएं, कौन सा भाव जगाएं, कौन सा संस्मरण सुनाएं कि उनकी सहन शक्ति, उनका स्वभाव, उनका सद्भाव ये बढ़े। मन में आने वाला जो स्वार्थ है, लोभ है, झूठ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, असहनशीलता है, ये कम होती जाए। इसके लिए हम अपने सभी समूह में क्या कर सकते हैं, और सभी समूह जो कोई प्रयोग करते हैं उसको अगली बैठक में अगर आकर के बताएंगे तो सबको एक नया डायरेक्शन अब इसमें मिलेगा जोड़ने को। क्योंकि केस को सुलझाना ये मैटीरियलिस्टिक नहीं है, इसके पीछे भावना भी होती है। क्यों किसी कारण से हमारी बात सुनने को, मानने को तैयार हो जाता है, वो जिस कारण से मानता है वो कहीं न कहीं हमारे अंदर के सद्गुण, सद्वृत्ति है, उसके कारण से ऐसा करता है। इसी भाव को हम उनके अंदर भी कैसे ला सकते हैं जो सदा सहता आपके अंदर है, जो किसी के केस मुकदमे को हल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सद्भाव उनके अंदर कैसे आ सकते हैं, ये सहनशीलता उनमें कैसे आ सकती है, एक क्षमा का भाव वहां कैसे आ सकता है, ये धैर्य जो है वहां कैसे आ सकता है, अधीरता समाप्त कैसे हो सकती है। ऐसे भाव हम कैसे धीरे धीरे उनका केस भी सुनेंगे। एक छोटा सा उदाहरण, कौन सा उदाहरण हम लोग ढूंढे तलाशे, अगली बैठक में एक थोड़ी देर की चर्चा इस पर करेंगे कि हम अपने इन केसेस वाले बंधुओं के बीच में, उनके जीवन में, हृदय में ये आध्यात्मिक भाव कैसे पैदा कर सकते हैं। एक नया डायमेंशन अपने इस न्याय चौपाल में, एक मोडस ऑपरेंडाई जो है काम करने का तरीका है, इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि दोनों पक्ष सदाशय भाव से, अच्छे आध्यात्मिक भाव से, विनय संपन्नता के साथ दूसरे को क्षमा करना सीखें, दूसरे के दो सद्गुण देखना सीखें, जो गलती हो गई उसको धीरे धीरे उपेक्षा करना सीखें और समझौते की ओर आगे बढ़े, तो इनके जीवन में आगे भी विवाद कम होंगे। अगर स्वभाव यही रहता है तो आज यहाँ केस करता है, कल को वहां केस करता है, जीवन में झगड़ा ही झगड़ा चलता रहता है, तो जीवन भी इनका अच्छा सुचिता पूर्ण हो जाए, विनम्रता पूर्ण हो जाए, शील संपन्न हो जाए, ये भाव भी रखेंगे तो एक और इस निर्णय की प्रक्रिया में अपने को सहायता मिलेगी, सरलता भी मिलेगी, और लोगों के स्वभाव में स्थायी परिवर्तन करने की दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि प्रारंभ में गंगा शंकर जी ने बताया कि अभी तक हमारे कई स्थानों पर कुल मिलाकर हरियाणा में 45 केस ऐसे सुलझाए गए हैं, और अन्य स्थानों पर मिलाकर के 119 केसेस आप उन्होंने सुलझाए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से कार्य आगे बढ़े, लेकिन इन्हीं स्थानों पर कार्य आगे बढ़ाना है, और स्थान नए बढ़ाना नहीं है, इन्हीं स्थानों पर गहरा करना है। इन्हीं स्थानों की टीम जो है, टोली जो है, वो अच्छी और गंभीरता के साथ काम करे, वो अपने सदस्यों को धीरे धीरे बहुत सघन और निरीक्षण के बाद वो बढ़ाए, ऐसा करेंगे। ठीक है भाई, सभी को मेरा नमस्कार। अगले महीने हम लोग फिर मिलेंगे।